हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रांजेस मेथड कंप्लीट किया था फॉर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्लास में हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चारपिट्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की जितनी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसको चारपिट मेथड से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन उस फॉर्मेशन से सॉल्व करी जाती है जहां पर इक्वेशन में p एंड q की पावर सिंगल होती है, या जहां पे p और q मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी टर्म्स दी जाएंगी, ऐसी इक्वेशंस प्रोवाइड कराई जाएंगी जहाँ पे p एंड q या तो मल्टीप्लाई में होंगे या उनकी पावर 1 से ग्रेटर होगी। तो उसका वर्किंग रूल क्या कहता है कि एक आपको इक्वेशन दी जाएगी, उसके बाद चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये इक्वेशंस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये वो प्रॉपर इक्वेशन है जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेवर एफ बाई डेवर एक्स का मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेवर एफ बाई डेवर जेड का मतलब है जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो आपको फ्रैक्शंस दिख रहे हैं अलग अलग, इसमें से कोई भी दो फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आपको चूज करने हैं जिसका आप इजीली इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड कर पाओ। किसकी? आपको वैल्यू फाइंड करनी है पी एंड क्यू की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म फाइंड करे थे C1 एंड C2। यहाँ पर आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन उसको जनरल सोल्यूशन में रखकर इंटीग्रेट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। तो स्टेप्स क्लियर है। सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें आपको देखना है कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अगर वो इक्वेशन नॉन लीनियर है तो आपको चारपिट मेथड यूज करना है और उसके बाद चारपिट की इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको डील करनी है। देन उसके बाद कोई से भी दो फंक्शंस को लेकर पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको कंप्लीट सोल्यूशन के थ्रू आपको जनरल सोल्यूशन की ओर जाना है। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि p और q मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स ये इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है। दिस इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसमें चारपिट मेथड को यूज करना पड़ेगा। चारपिट मेथड की इक्वेशन ये आपके पास लिखा हुआ है, राइट? इस इक्वेशन को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इस जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में आपको जीरो रखना है। तो इस इक्वेशन को जब हम चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 जिसपे आपको काम करना है। ठीक, ओके। अब आप देख रहे हो जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो तो उसमें ये टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। पहला टर्म डेवर एफ बाई डेवर एक्स। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। डेवर एफ बाई डेवर एक्स मतलब इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स की एक फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव किया तो एक्स का हुआ 1, आपके पास क्या आ गया p। नेक्स्ट डेवर एफ बाई डेवर जेड, क्या यहाँ पे कोई z का फंक्शन है? नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट डेवर एफ बाई डेवर वाई, y का टर्म यहाँ पर ये है तो आया आपके पास q क्योंकि y हुआ y के रिस्पेक्ट में 1। नेक्स्ट डेवर f बाई डेवर z, ये क्या आ गया? 0। डेवर f बाई डेवर p, p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक टर्म ये है, एक आपके पास आएगा x और एक टर्म है आपके पास यहाँ पर तो आपके पास आएगा माइनस के q। ओके, डेवर f बाई डेवर q, एक टर्म आपके पास ये है, आपके पास आएगा y और एक टर्म ये है तो आपके पास आएगा माइनस के p। आई थिंक हमने सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब इन जो भी हमने टर्म्स निकाली है इन्हें चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखते हैं। आइए, नाउ चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन
इज dp बाय, आपके पास है डेवर f बाय डेवर x, राइट, डेवर f बाय डेवर x है, तो इसमें वैल्यू रखा हमने, क्या आया, p प्लस p, डेवर f बाई डेवर z क्या है, 0, इज इक्वल टू dq बाय डेवर f बाई डेवर y, वैल्यू कहाँ है, q, प्लस इंटू q, डेवर f बाई डेवर z की वैल्यू 0 आ गई, एंड इज इक्वल टू dz माइनस p डेवर f बाय डेवर p, उसकी वैल्यू है आपके पास x माइनस क्यू माइनस क्यू डेवर f बाय डेवर q, वो आया है y माइनस p, इज इक्वल टू dx माइनस के डेवर f बाय डेवर p, इट्स x माइनस क्यू, इज इक्वल टू dy बाय माइनस डेवर f बाय डेवर q, यह आ जाएगा y माइनस y माइनस p। अब आपके पास ये चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें से कोई भी दो फ्रैक्शन आपको जो सुटेबल लगते हैं, जिनका इंटीग्रेशन इजीली होता है, उसको आपको चूज करना है और इंटीग्रेट करना है, और p एंड q में से किसी भी एक की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग फ्रैक्शन 1 एंड फ्रैक्शन 2 को चूज किया है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, देन वी गेट, ओके, इस टर्म में आया है dp बाय p इज इक्वल टू dq बाई q। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो, ऑन इंटीग्रेटिंग, ओके, हमने यहाँ पे दो फ्रैक्शंस लिए हैं, ओके, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, 1 अपॉन q का इंटीग्रेशन log q, एंड क्योंकि हमें यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना है और यहाँ पे फंक्शन log का है, तो मैं log की फॉर्म में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लूंगी, log a, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू क्यू ए। अब ये आपकी चॉइस है कि आप p की वैल्यू फाइंड करते हो या q की, उनमें से कोई भी अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं p की वैल्यू रख रही हूँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये टर्म आपके पास आएगी QAX प्लस QY माइनस Q स्क्वायर A, Q कॉमन लिया हमने यहाँ से, AX प्लस Y माइनस QA इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म मैंने यहाँ रखी, Q इज इक्वल टू AX प्लस Y अपॉन A, यह आपकी Q की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके P की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, P इज इक्वल टू AX प्लस y बाई a इंटू a, आपने यहाँ वैल्यू रखी है, a से a हुआ कैंसिल, आपके पास एक p की वैल्यू आ चुकी है ax प्लस y, ओके, आपके पास p एंड q की वैल्यू है। अब सिर्फ आपको इसको कंप्लीट सोल्यूशन में रखना है। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन, आपने जाना था अभी जब हमने चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन का वर्किंग रूल देखा था, तो वहां पे आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन था वो क्या था, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। क्लियर है? यहाँ पे p एंड q की वैल्यू आपको पुट करनी है, p की वैल्यू ax प्लस y dx एंड q की वैल्यू ax प्लस y बाई a dy। क्लियर? आप जैसा कि देख रहे हो ax प्लस y बोथ साइड कॉमन है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, dz इज इक्वल टू ax प्लस y आया आपका कॉमन,
और अंदर आपके पास टर्म बच गई dx प्लस 1/a dy। a मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो अपॉन में a था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया, तो आपके पास टर्म आ गई a dz इज इक्वल टू ax प्लस y a dx प्लस dy। क्लियर है? अब ये वो टर्म बन गई है जो अक्सर आपको चारपेट मेथड्स में देखने को मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आगे देखते हैं। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा ax प्लस y को t। जब आपने t किया एंड इसको x के रिस्पेक्ट में जब आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट a प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। आपने dx एलसीएम लिया, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर dx तो बोथ साइड dx से dx कैंसिल, देन कैंसिल नहीं हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, देन a dx प्लस dy इज इक्वल टू dt। ये आपके पास एक टर्म आ चुकी है। इस टर्म को आपको जो आपका इंटीग्रेशन है उसमें पुट करना है, तो आपके पास फंक्शन बच के आ जाएगा a dz इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू रखनी है ax प्लस y आया है t, और ये आपकी जो होल टर्म थी इसकी वैल्यू आ जाएगी dt। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, आपने इंटीग्रेशन किया तो ये आएगा a कांस्टेंट टर्म dz का इंटीग्रेशन z, ओके, इज इक्वल टू t का t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बस t की वैल्यू पुट करनी है। t आपने अभी लेट किया है ax प्लस y होल स्क्वायर बाई 2 प्लस b। This is your required solution for the चारपेट इक्वेशन जो भी आपको दी हुई थी। तो ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको चारपेट इक्वेशन की बेसिक नॉलेज हो गई कि अगर नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है तो चारपेट मेथड के थ्रू उससे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इसका एक एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here is your second question। आपसे कहा गया है सॉल्व करिए 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। अगेन जैसे ही आपके पास कोई इक्वेशन आती है सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर। इक्वेशन में आपको देख के पता चल रहा है कि p एंड q जो है वो मल्टीप्लाई में, और ये केस तभी आता है जब आपके पास नॉन लीनियर फॉर्म होती है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। और अगर इक्वेशन नॉन लीनियर है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चारपेट मेथड्स का यूज करते हैं, और चारपेट मेथड यूज करने के लिए हम लोग चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। देन यूजिंग चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देख रहे हो यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी। इसके हिसाब से हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेवर f बाई डेवर x, x के रिस्पेक्ट में टर्म देखिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। x के रिस्पेक्ट में ये आ गया 2z माइनस 2px माइनस
2qy, और यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो हमें उसको यूज नहीं करना है। अगेन z के रिस्पेक्ट में डेवर f बाय डेवर z, इस टर्म में 2x और कोई z का टर्म नहीं है तो यूज नहीं किया जाएगा। अगेन y के रिस्पेक्ट में डेवर f बाय डेवर y, टर्म यूज करेंगे, इसमें y नहीं है, यहाँ y नहीं है, यहाँ y है, आपके पास आएगा -k2qx, दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट टर्म z के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, आपके पास अगली टर्म आएगी p के रिस्पेक्ट में, तो आप निकालोगे डेवर f बाय डेवर p, टर्म क्या आएगा, यहाँ p नहीं है, यहाँ p है, तो -k(x)² प्लस k(q). नेक्स्ट q के रिस्पेक्ट में डेवर f बाय डेवर q, आपके पास टर्म आएगी यहाँ से -2xy, और एक टर्म यहाँ से आएगी +p। सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, अब आपको सिर्फ इन वैल्यूज को 4-पिट इक्वेशन में पुट करना है। देन अब इन सारी वैल्यूज को 4-पिट में हम लोग पुट करते हैं। नाउ 4-पिट इक्वेशन क्या आपकी आएगी, dp बाय, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है डेवर f बाय डेवर x, तो उसकी वैल्यू हम रखेंगे 2z - 2px - 2qy, ओके। उसके बाद है प्लस p डेवर f बाय डेवर z, डेवर f बाय डेवर z की वैल्यू है 2x, ओके, इज इक्वल टू dq बाय डेवर f बाय डेवर y -2qx प्लस q डेवर f बाय डेवर z, इट्स 2x, ओके, इज इक्वल टू dz माइनस p डेवर f बाय डेवर p, वैल्यू ये आएगी आपके पास -x² प्लस q, एंड -q डेवर f बाय डेवर q आपके पास क्या है -2xy प्लस p, एंड रिमेनिंग इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ फ्रैक्शंस बने हैं, सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। dp बाय 2z, अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे है -k2px, यहाँ पे है +k2px, मेरे ख्याल से ये कैंसिल हुआ है, तो आपके पास बच गया dz - 2qy, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास है dq बाय, अब यहाँ पे है -2qx, यहाँ +2qx, कैंसिल हुआ, क्या हो गया 0। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप देखोगे कि आपके पास आएगा 2z - 2qy dq इज इक्वल, यहाँ पे आपके पास आया dq बाय 0, ओके। आपको मैंने कहा था कि अगर ये टर्म 0 है, मतलब ये अगर इनटू में इस साइड जाएगा, होल टर्म को क्या कर देगा 0, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकती हूँ dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी ऑन इंटीग्रेटिंग, तो आप जानते हो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट dq का इंटीग्रेशन q, एंड एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें चूज करना है, तो हमने क्या ले लिया वहां पे a। अब यहाँ पर हमने वैल्यू जो फाइंड करी है वो q की है, q की वैल्यू फाइंड करी है। अगेन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसमें वैल्यू रखिए, ये आपके पास आएगा 2zx माइनस px² माइनस 2। अब इस q की जगह वैल्यू आपको रखनी है a, 2axy प्लस pa इज इक्वल टू 0। अगेन सिंपली इसमें से p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो p के टर्म्स को एक तरफ करना है और रिमेनिंग टर्म्स को आपको एक तरफ करना है। आपके पास आ जाएगा 2zx
माइनस 2axy इज इक्वल टू px स्क्वायर एंड माइनस के pa, ये a है। यहां से 2x आपका आया कॉमन, 2x इज इन ब्रैकेट z माइनस ay इज इक्वल टू, यहां से आपका कॉमन आया p, ये आ गया x स्क्वायर माइनस ay, एक्स स्क्वायर माइनस a। ओके, तो आपने यहाँ से p लिया है कॉमन और यहाँ से 2x लिया है कॉमन। अल्टरनेटली आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से p की वैल्यू आपकी आ जाएगी p इज इक्वल टू 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a। तो आपने p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। डन। अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन, अगेन आप जानते हो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है। dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। dz इज इक्वल टू, p की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a dx प्लस q a dy। ओके, तो इस पोर्शन को मैं रब कर रही हूं और यहां से हम लोग रिमेनिंग काम करेंगे। ठीक है, यहां पर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि अगेन वही कि आपको एक बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जहां पे आप इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि z की टर्म्स या x की टर्म्स को एक तरफ करना है और रिमेनिंग टर्म्स को एक तरफ करना है। उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे dz लिखा, प्लस के a dy को इधर लेके गए, माइनस के a dy इज इक्वल टू 2x z माइनस ए वाई dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस a। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो z एंड y की टर्म्स हैं, तो आपको एक तरफ सिर्फ z एंड y की टर्म्स रखनी है और अपोजिट साइड आपको रिमेनिंग टर्म्स रखनी है। z एंड y की टर्म्स रखने के लिए देखिए dz माइनस a dy बाय, यहाँ पे देखिए ये टर्म z एंड y की है, आप इसको यहाँ लेकर आइए तो यह आ जाएगा z माइनस ए वाई, और इस तरफ आपके पास टर्म है 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस a dx। आप देख रहे हो अब आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है जहां पर एक तरफ सिर्फ z और y की टर्म्स हैं और एक तरफ सिर्फ आपके पास x की टर्म्स हैं। अगेन इसको आपको t ऐड करके ये सिस्टम फाइंड आउट करना है और इसको कोई भी और दूसरा नंबर u या w ऐड करके आपको इस टर्म को फाइंड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा मैंने ऐड कर लिया z माइनस ए वाई को t, इंटीग्रेट मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, then we get 1 minus a dy by dz is equal to dt by dz। बोथ साइड dz मैंने एलसीएम लेके कैंसिल किया, यहाँ टर्म आ जाएगी dz माइनस a dy इज इक्वल टू dt। मेरे ख्याल से ये वही टर्म है जो आपके पास यहाँ लिखी हुई है। देखिए, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी तो आपके पास क्या टर्म आएगी, dz माइनस a dy की जगह आएगा dt, dt बाय z माइनस a y की जगह आएगा t इज इक्वल टू, ऐसे ही हम लोग इसको कोई और टर्म लेट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस a को मैंने u कर लिया और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म आएगा 2x इज इक्वल टू du बाय dx, dx इधर गया तो 2x dx इज इक्वल टू du। मेरे ख्याल से ये वही टर्म है जो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है। आपने वैल्यू रिप्लेस करी 2x dx की जगह du,
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह आपको लिखना है u। अब ये बेसिक आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log t इज इक्वल टू 1/u का इंटीग्रेशन log u, और मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए टर्म ले ली है log b। जब आप इसको सॉल्व करोगे और t की वैल्यू रखोगे, या आप log को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, बाद में वैल्यू भी रख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास जो एक स्ट्रक्चर बन के आया है वो कुछ इस टाइप का आएगा, t/u इज इक्वल टू b। बोथ साइड मैंने एंटी लॉग लिया और इसको सॉल्व किया। अब सिर्फ आपको यहाँ पे t एंड u की वैल्यू रखनी है। t क्या है, z माइनस ए वाई बाय u क्या है आपके पास, x स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू b। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। तो आपने देख लिया कि अगर आपके पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि पी एन क्यू की जो वैल्यू दी हुई है उसकी पावर अगर 1 नहीं है या पी एन क्यू मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे हम लोग चारपेट मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो आज हमने आपका चारपेट मेथड यहाँ पे फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के और टर्म्स को समझने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।